साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण आनंद सहरसा बिहार से। साथियों, अभी वर्तमान समय में हमारे बिहार में आपको कॉरेक्स जो कफ सिरप है इसके आदी हो गए हैं नौजवान लोग। अब दारू शराब की जहाँ तक बात है तो हम देखते हैं कि दारू शराब का जो अपना चल रहा है, जिस तरीके से ख़रीदा जा रहा है, जिस तरीके से बेचा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार एक तरफ से दर्द भी दे रही है और एक तरफ से दवा भी दे रही है। आप एक तरफ बंद कर दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में दारू शराब नहीं बिकेगा, लेकिन हम यह तो देख रहे हैं कि दारू शराब बंगाल से, पंजाब से, उड़ीसा से, यूपी से, दिल्ली से और ट्रक का ट्रक बिहार में आ रहा है। चूँकि जहाँ बिहार में इन करता है वहाँ आपकी व्यवस्था नहीं है। आखिर यह दारू शराब गांव के सुदूर इलाके तक कैसे पहुँचता है, यह सवाल आपके लिए है। और दारू शराब जब आता है तो पुलिस का जो रोल है, अभी चूँकि कमाने का दौर है, सब कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, और पुलिस प्रशासन जो है वो अपराध को रोकने के बजाय वह किस तरीके से ज़्यादा पैसा आवे इसके लिए वो अपना व्यवस्था कर रहा है और चल भी रहा है उनकी व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि आज जो 15 बरस, 16 बरस, 17 बरस, 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस का जो नौजवान लड़का है, जो अभी बाल्यावस्था से ही किशोरावस्था में आया है, वो आज हर चौक पर, चौराहे पर बैठ कर के कॉरेक्स पीता है। कॉरेक्स में चूँकि अल्कोहल रहता है और दारू शराब से बहुत ज़्यादा खतरनाक है यह कफ सिरप। यह कफ सिरप आप देख लीजिए कि हम जैसे बिहरा में, पटूरी में, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, हम दौड़मा में गए, उसके बाद कई क्षेत्रों में गए, हम देखते थे कि चौक चौराहे पर बेधड़क लड़का सब अब वो इतना कॉरेक्स पीता है, और कॉरेक्स पीने के बाद उसका जो माथा है वो गर्म हो जाता है, पसीना छूटता है, मुंह सूख जाता है, वो सिगरेट पीता है। दारू छोड़ देता है, दारू नहीं पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, भांग पीता है, चरस पीता है। और उसके बाद वो ना तो बाप को बाप समझता है, ना माँ को माँ समझता है, ना बेटा को बेटा समझता है, ना भाई को भाई समझता है, ना बहन को बहन समझता है, ना सीनियरिटी है, ना जूनियरिटी है, कुछ नहीं है। और वह लड़का कभी गोली चलाता है, बेधड़क, बिना कहे सुने, बता-बती हुई गोली चला दिया। 3-4 दिन पहले घटना घटी है। और अभी का जो स्थिति हम देख रहे हैं कि सरकार को ऐसा एक ठोस निर्णय लेना होगा कि यह कफ सिरप, यहाँ हमको लगता है कि सहरसा जैसे जगह पर कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 2 से 3 ट्रक आपको कॉरेक्स की बोतल नहीं आती है। उसका सेटिंग है अपना, पुलिस प्रशासन से जो है अपना सेटिंग किया रहता है, और नौजवान लोग जो है पागल होते जा रहा है। यह समाज के लिए अशुभ संकेत है। अगर नौजवान, युवा वर्ग अगर गलत दिशा में जा रहा है तो इसका जिम्मेवार फिर सिर्फ समाज नहीं है। समाज क्या करेगा? समाज में जिस तरीके से विकर्षण हुआ है, जात पात धर्म में जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने जहर घोल दिया है, अब वो इस पर ध्यान नहीं देता है। समाज का लोग जैसे उसको कहेगा तुम कॉरेक्स मत पियो, तो ज़्यादा पीना शुरू करेगा। और प्रशासन का सहयोग जिस तरीके से मिल रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब है कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए कि इस बिहार में किसी भी छोर से, किसी भी ओर से दारू शराब या कफ सिरप का जो ट्रक आता है, ट्रक कहाँ से आता है? बिहार में तो कफ सिरप नहीं बनता है, बिहार में तो कॉरेक्स नहीं बनता है, यह सब बाहर से आता है। और कॉरेक्स कंपनी का अंदाज कर लीजिए, चांदी ही चांदी है। इतना संख्या में जो है कॉरेक्स का पेटी सब निकल रहा है। आखिर बिहार आता कैसे है? इतना बिक्री इसका बढ़ कैसे गया? ये सरकार के लिए सोचनीय विषय है। हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि ठीक है आपका बाल बच्चा नहीं पीता है, अलग बात है, लेकिन यहाँ करोड़ों जो रोजगार विहीन लड़का सब है वो तो पी रहा है, उसको तो नुकसान हो रही है। तो इसके लिए आप जो सीमा है उस सीमा को सील करिए। जन जागरण चलाने से कोई नहीं मानेगा। जन जागरण चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे तो कौन सुनने के लिए तैयार है?
जो आदी हो जाता है कॉरेक्स पीने का, नशा करने का, वो आपके विचार से नहीं बदलेगा, बल्कि उसमें सलाई रिंच लगाना पड़ेगा, पिलास पेचकस से स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा। जब टाइट होगा तभी सीमाशील होगी और कोई भी ट्रक जो है अपने बिहार में नहीं घुसेगा। कॉरेक्स का जो अच्छा आता कैसे, बड़े बड़े ट्रक पर आता है, इतना इतना पेटी पकड़ाता है, कैसे पकड़ाता है? एक दो पीस तो नहीं रहता है कि जेब में लेके चला जाएगा, बड़ा बड़ा कार्टून में भर के आता है, ट्रक का ट्रक आता है। आखिर कैसे आता है? इसको आने कौन देता है? बीमारी तो वहाँ है, पैर में घाव है और सरकार मलहम लगाती है माथे पर, ठीक होगा कभी? इसलिए सरकार, अगर आप चाहते हैं कि बिहार का जो नौजवान है वो नौजवान सही दिशा में काम करे, तो उसके लिए रोज़गार की भी व्यवस्था कीजिए। और यह जो सीमा है बिहार में घुसने का, उस सीमा को आप इतना टाइट कर दीजिए कि वो सामान भीतर नहीं आवे।